बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं, पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। सवात और लोहरदीर में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दुबाला कर दिया। वादी चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ की तह जम गई। लवारी टनल पर अब तक 7 इंच बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान के जिले जियारत ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। योब, पोलो और चमन समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। सक्खर और उमरकोट में भी बादल जमकर बरसे। खानपुर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर का मतला बरालूद। सर्दी में इजाफे का इम्कान। रात गए होने वाली बारिश के बाद कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आज तजुर्बा कर रही हैं, कल से बसेस अवाम के लिए चला दी जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसेस शारा फैसल पर चलेंगी। तजुर्बा बेहतर रहा तो बसेस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बस चलाएंगे। शहर की सड़कें बेहतर हो रही हैं। 9 अरब से जायद की रकम मुख्तस कर दी। मार्च अप्रैल तक मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। वजीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। कहा, कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर आज़म अमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख जायद पैलेस में खुशगवार और बरादराना माहौल में गुफ्तगू हुई। एलामिया के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का फोन। शहजादा फहद बिन सुल्तान ने नए साल की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वजीर आजम ने खैर सगाली के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन पर इत्मीनान और ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जमान के मुताबिक शहजादा फहद बिन सुल्तान ने इसाक डार को तबूक के दौरे की दावत भी दी। हालिया पाक भारत तनाज़े पर सालसी की थी। चीन ने पहली बार तस्दीक कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है, इस साल भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उन मसाइल में शामिल थी जिन पर चीन ने सालसी की कोशिश की। चीन ने शुमाली म्यांमार, ईरानी जौहरी मसला, फ़लस्तीन, इसराइल और कम्बोडिया थाईलैंड तनाज़ात में भी सालसी का किरदार अदा किया। भारतीय वजीर आला ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पहलगाम और नई दिल्ली वाक़ये को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में हमलों पर सवालात उठा दिए। कहा, बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। ये हमले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीन नाकामी की वजह से हुए। अमित शाह ने इस्तीफा ना दिया तो अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। अफगानिस्तान के मसले पर पाक ईरान खुसूसी नुमाइंदगान का राबता। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान कहते हैं, मोहम्मद रजा बहरामी से वर्चुअल मुलाकात में इलाकाई सलामती और दहशत गर्दी के खतरे पर बात हुई। रजा बहरामी ने हाल ही में काबुल का दौरा किया था। गजा में इंसानी बहरान पर 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का इमदाद के लिए इसराइल से रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। कहा, सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद खराब हो गए। 16 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 13 लाख को फौरी पनाह की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और उनरवा को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफा समेत तमाम गुजरगाहें खोलकर इमदाद में इजाफा किया जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में जेर तरबियत ASPs को आसान इकसात पर प्लॉट्स की फराहमी का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASI को बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP और SSP रैंक अफसरान को AI कोर्स के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। CPPA का कहना है नवंबर में डिस्कोस को 7 अरब 81 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 6 रुपए 16 पैसे रही। पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट में साल के आखिरी रोज एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,75,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार 760 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,232 पॉइंट्स पर देखा गया। डेरा मुराद जमाली के महल्ला लांगू में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मां और 2 बेटियां जान बहक। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों का कराची के MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद की। वकला का कहना था रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली अशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की हड़ताल। पुलिस अफसरानों एहलकारों की सिटी कोर्ट के अहाते में दाखिले पर पाबंदी। वकला की मुद्दत में रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा न करने पर कराची बार का हंगामी इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत कर दी। इलामी में कहा सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाबिता दरखास्त पर FIR हुई। सादिकाबाद में पुल समदानी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। ASP सादिकाबाद के मुताबिक डाकुओं से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। शेख हसीना बाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जामात लगे। 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजहार अफसोस। दुबई में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सदर फीफा से मुलाकात। फीफा के सदर ने गोल्डन बॉय से जेवलिन थ्रो के मुतालिक पूछा। अरशद ने बताया फाइनल में 92 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। सदर फीफा ने अरशद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तस्वीरें भी बनवाई। चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार रूसी शहरी ने सरकारी इजाजतनामे के बाद नायाब कश्मीरी मारखोर का शिकार किया। गैर मुल्की शिकारी ने 68,000 अमरीकी डॉलर के एवज लाइसेंस हासिल किया था। ये वाला साल सुपर पावर्स को हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा फिक्र हो जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी, रोजगार के मौके खुलेंगे। यूरोप की पट्टी पे रिसेशन आने वाला है, जंग मुसल्लत होगी। 2026 पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल होगा। मारूफ माहिर नजूम सामिया खान ने पेशगोई कर दी। कहा पाकिस्तान सुपर पावर्स का लाडला बन जाएगा। सुपर पावर्स को हमारी बका की हमसे ज्यादा फिक्र हो जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। उन्होंने यूरोप में जंग और कसाद बाजारी की पेशगोई भी की। दुनिया भर में साल नौ के जश्न की तैयारियां। नए साल का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। ऑकलैंड स्काई टावर पर आतिशबाजी होगी। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। लंदन में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी की रिहर्सल की गई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर गहमा गहमी उरूज पर है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का टॉप शो जारी। गनर्स ने
एस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीम्स गोल करने में नाकाम रही। आर्सेनल ने दूसरे हाफ में 4 गोल दागे। जिब्राइल, मार्टिन और जीसस ने आर्सेनल के लिए गोल स्कोर किए। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल 45 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त है। और खेल कूद मौज मस्ती हल्ला गुल्ला। रियाज के नवाही इलाके कुदिया सिटी में थीम पार्क आज अवामुन्नास के लिए खोला जाएगा। थीम पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर में नस्ब की गई है। गुज़िश्ता रोज होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शानदार लाइव शोज हुए।